स्वागत है आपका बी न्यूज़ नेशन में। मैं हूं खुर्शीद आलम। नीट पेपर लीक के चलते जंतर मंतर पर तकरीबन 1 महीने से जो है स्ट्राइक चला हुआ है। और ये स्ट्राइक जो है जिसमें तमाम हिंदुस्तान भर के छात्र स्ट्राइक पर बैठे हुए हैं। और इसी मामले के चलते जो है नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी जब इस मामले को लेकर प्रधानमंत्री आवास के सामने धरना प्रदर्शन किया तो उन्हें भी वहाँ से बुरी तरह से हटाया गया। उनकी यही मांग थी कि धर्मेंद्र प्रधान जो इस्तीफ़ा दें और उन मासूम बच्चों पर जो पुलिस बर्बरता कर रही है, उन मासूम बच्चों पर लाठीचार्ज हो रहा है, उनकी आवाज़ सुने, उन तक पहुँचे। यही मांग लेकर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, एआईसीसी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और तमाम सांसद जो है मोदी जी के आवास के सामने धरना प्रदर्शन शुरू किया। तो इसी के चलते हमारे साथ जुड़े हुए हैं कांग्रेस के नेता हमीद मुशर्रफ जी। तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? एक महीने से पूरे छात्र बैठ कोनो वहाँ काकरोच जनता पार्टी कर कोनो नीट पेपर लीक हुए धर्मेंद्र प्रधान को राजीनामा दियो कर कोनो बैठे थे। उसके बाद उनको घास गोले बिरकाना, लाठी चार्ज करना और बच्चियां लड़कियां हैं, वो लड़कियां को तो बेहद मार रहे। हमारे खड़गे साहब उन्होंने सदन में आवाज उठाने में माइक बंद करते हैं, उनका आवाज वहां सदन में उन्होंने एक मोदी साहब और अमित शाह उन्होंने एक गुंडागर्दी करे सरकार कर रहे हैं। कल हमारे राहुल गांधी साहब, प्रियंका गांधी मैडम, पूरे हमारे कांग्रेस के लीडर्स पीएम उनके घर के पास जाने में वहां बैठ को धरना प्रदर्शन करते वक्त उनको खींच को ले जाना, शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन शांतिपूर्ण कर रहे थे, उनको उठाना, जबरदस्ती कर खींच ले जाना, उनको नाक में से थोड़ा लहू आए तो भी उनको छोड़ना नहीं, ढकलना। ये लेडीज पुलिस नहीं, हमारे प्रियंका गांधी मैडम को जेंट्स भी ढकल रहे हैं। ये पुलिस का भी काम न है। और ये बीजेपी सरकार का ना एक उन्होंने राजीनामा देना। ये नीट पेपर बारे बार कैसा लीक होता है? 22 लाख बच्चों की जिंदगी बर्बाद हो रही है दो बार। 20 से ज्यादा बच्चों ने सुसाइड हुए, उसमें 2-3 जख्मियों को मारे सो ये जिम्मेदारी कौन है? उनको क्या बीजेपी वाले के नहीं है? ऐसा रहता भी रहित भी भूखे बैठ को उनके कितने जने मरे तो भी उनको दर्द नहीं हुआ। रोड के ऊपर उन्होंने मेका लगाते हैं, ब्रैकेट लगाते हैं, आना नहीं करते हैं। तो आज भी वही पोजीशन में हरियाणा बॉर्डर पर किसानों को रोका गया है। हरियाणा बॉर्डर को रोका गया, यूपी बॉर्डर को रोका गया, किसानों को दिल्ली में आने नहीं दे रहे, जंतर मंतर तक आने भी नहीं दे रहे। ये बहुत गलत हो रहा है। ये हमारे प्रतिपक्ष नायक को भी ऐसा कर रहे हैं, पब्लिक को मार रहे हैं। वो बच्चे लेडीज बच्चा के हाथा पवा टूटे सरकार मार रहे, घास गोले सट रहे उनके अक्या को मुश्किल हो दे। लोगों का ये सवाल है, जबकि प्रतिपक्ष नेता राहुल गांधी जी को इस तरह से बर्बरता से ले जा रहे हैं, तो आम आदमी के साथ क्या ट्रीट करेंगे? इन्हों किसे भी नहीं छोड़ते, उनके वास्ते, उनकी पार्टी के वास्ते है, किसे भी ले जाते हैं, उठाते हैं, अंदर कल संसद बंद कर लेते, उन्होंने दरवाजे बंद कर लेते हैं, बाहर छोड़ देते न थे किसी। उनका ये गलत है। ये बीजेपी सरकार पहला राजीनामा देना, मोदी साहब भी राजीनामा देना। धर्मेंद्र प्रधान का राजीनामा और मोदी जी का दोनों का राजीनामा देना। तो क्या मैसेज देना चाहते हैं मोदी जी देश को क्या कर मैसेज देते हैं? उन्होंने अपने क्या होना वो करते हैं देश में। ये बच्चे एक महीने तानाशाही उधर हुकूमत, ये बच्चे 1 महीने से बैठे हैं। उस दिन वो नीट पेपर जिस दिन हुए उस दिन कार्रवाई कर को उसे राजीनामा देने लगा होता था नहीं। ये जने जाना नहीं जाते थे। राजीनामा तो दूर की बात,
कोई भी सरकारी प्रतिनिधि उन बच्चों के मंच पर आकर बात भी नहीं करने को कौन भी नहीं बात करे। कल हमारे राहुल गांधी साहब, हमारे खरगे साहब बात करने में उनको भी दबाने के वास्ते उठा को ले जाकर उनको अरेस्ट करने जाते हैं। जी जी सदन में तो बोलने नहीं देते हैं। ये पूरा तानाशाही कर रहे हैं। जी जी। आम जनता भी सोच रही है कि ये किस तरह की सरकार है। अब ये बच्चा का भविष्य हाल हो रहा है। जी आगे आजकल बच्चा का भविष्य पूरा हाल कर रहे हैं। ऐसा पेपर लीक करा को ये एक बार, दो बार, तीन बार कैसा लीक होता है। जी इन्हों तानाशाही करने में उतरे मोदी, अमित शाह, इन्हों धर्मेंद्र प्रधान राजीनामा देना, तीनों राजीनामा देना। कल जो घटना हुई, जो राहुल गांधी जी को घसीट कर ले जाया गया, आप क्या यहाँ पर भी कुछ स्ट्राइक करने? यहाँ हमारे पार्टी से हमारे अध्यक्ष साहब हरिप्रसाद साहब जो ऑर्डर देते हैं वो हमें करने और तैयार। कर्नाटक के मुख्यमंत्री DK शिव कुमार भी वहाँ पर वहाँ पहुंचे थे, कल गए थे उन्होंने भी वहाँ से। तो आप आदेश का इंतजार कर रहे हैं? आदेश का इंतजार आपकी करें, प्रतिघटना करेंगे इंशाल्लाह, आवाज उठाएंगे, जरूर उठाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो अभी आपने सुना कांग्रेस के नेता हमीद मुशर्रफ जी का कहना है कि ये मामला तभी ख़त्म हो जाता था जब बच्चों ने जंतर मंतर पर जो है स्ट्राइक किया, लेकिन अगर वहाँ उस वक्त ही धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफ़ा होता तो नौबत यहाँ तक नहीं होती। तो आप यहाँ पर आप देख रहे हैं, सोशल मीडिया के ज़रिए देख रहे हैं कि उन मासूम बच्चों पर जो भूखे प्यासे जंतर मंतर पर बारिश में, सर्दी में रात भर जागकर भूखे जो है स्ट्राइक पर बैठे हैं ताकि उनका भविष्य जो है उज्जवल हो, आने वाले दिनों में नीट का पेपर लीक ना हो, बच्चों की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ ना हो, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो। और इसी की आवाज़ उठाने के लिए राहुल जी जब धरने पर बैठे तो उन्हें भी जो है घसीट कर ले जाया गया। और हमीद मुशर्रफ जी का कहना है कि ये सरकार जो है तानाशाही सरकार है, ये सरकार जो मन में आए वही करती है, ना तो जनता की सुनती है, ना तो प्रतिपक्ष लीडर की सुनती है, ना तो अपोजिशन की सुनती है। तो अब आगे क्या होगा, जंतर मंतर पर क्या यूं ही बच्चे सर्दियों में रात भर भूख से स्ट्राइक पर बैठेंगे? तो अभी ये देखना बाकी है। कैमरामैन सुफियान के साथ मैं खुर्शीद आलम, बी न्यूज़ नेशन, बीजापुर।